प्रिय बंधुओं, वह समय जब विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का संवत्सरण आया, उनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ कि स्थिति ऐसी निर्मित हुई कि केवल ज्ञान होने के बाद भी कमल जी ध्वनि नहीं खिल रही और लोगों में हाहाकार मच गया कि इतने दिनों बाद वीर प्रभु भगवान को केवल ज्ञान हुआ है और ऐसा कौन सा कारण बन गया कि भगवान की ध्वनि नहीं खिल रही है। मनुष्य तो मनुष्य, देवों में हलचल मच गई और सौधर्म इंद्र ने अपने अवैध ज्ञान से जाना कि अभी संवत्सरण में गणधर की कमी है। अब आप देखो, उसने अपने केवल ज्ञान से देखा कि आखिर वह गणधर है कहां, और उन्होंने देखा विमल जी, उन्होंने देखा कि जो गणधर बनने योग्य है, जो गणधर की पात्रता रखता है, वह अपने 500 शिष्यों के साथ मिथ्यात्व में रचा पचा। किस चीज में? मिथ्यात्व में। कितनी बड़ी विडंबना कि जिसको गणधर बनाना है, जिसको गणधर पद प्राप्त करना है, वह मिथ्यात्व में रचा पचा हुआ है। कैसे उसको समझाएं, कैसे इसको समझाएं कि ऐसा क्या करें कि इन लोगों को अच्छी से वह ध्वनि सुन जाए, कैसे समझाएं। और उन्होंने सोचा, सौधर्मेंद्र ने, अगर किसी को समझाना हो तो सबसे पहले विनोद जी उसकी मान की पुष्टि करना पड़ेगा आपको। अगर किसी को कोई चीज समझानी है तो उसकी मान की पुष्टि आपको करनी पड़ेगी, और जब तक आप उसके मान की पुष्टि नहीं करोगे, उसको समझ में नहीं आएगा, उसका मान और बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे मान बढ़ेगा, काम तो बिगड़ेगा। उसने एक छद्म वेश बनाया और पहुंच गया, और उस गौतम से कह रहा है, स्वधर्मेंद्र, कि मैंने आपका बहुत नाम सुना है, आप जितना ज्ञानी तो कोई भी नहीं है। मेरे को कुछ पता करना है, लेकिन मेरे जो गुरु हैं वह मौन बैठे हैं, वह कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अब कुछ शंका है तो आपसे पूछने के लिए हम आपके पास आ गए सैलू भाई, कि अपने काम की सिद्धि के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। देखो आप, कि हमें अपने कार्य को सिद्ध करना है और क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है, और कौन कर रहा? स्वधर्मेंद्र, एक देव जाति का जीव मनुष्य लोक में बैठकर क्या क्या नहीं कर रहा। लक्ष्य देखो आप, कि स्वधर्मेंद्र को पता है कि अगर हमारे को वीर भगवान की ध्वनि नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, हम तो विदेह क्षेत्र भी चले जाएंगे, लेकिन कम से कम जो इस भारत की जनसंख्या है, उसको भगवान वीर स्वामी की अगर ध्वनि नहीं मिली तो ये अपने आत्मा का उद्धार नहीं कर पाएंगे। कितनी पवित्र भावना, प्रत्येक जीव के प्रति ऐसी उत्कृष्ट भावना। और जैसे ही उन्होंने कहा पूछ, जैसे ही उन्होंने कहा कि आप तो महाज्ञानी हो, और जैसे ही उन्होंने सुना राकेश भाई तुम बहुत अच्छे हो, अब तो एक बार अच्छो कह दी, अब तुम्हें जो काम कराने
करा लो। बोले पूछो क्या पूछना है। बोले लेकिन मेरे को संशय लग रहा कहीं ऐसा ना हो कि आप उत्तर ना दे पाओ। भाई स्वधर्मिंद कह रहा है कि मुझे संशय लग रहा है कि आप उत्तर ना दे पाओ, लेकिन आपको जितना मैंने सुना है मेरे को पक्का पता है कि आप उसका उत्तर दे लोगे। बोले पूछो तो। उसने एक गाथा पढ़ दी, त्रैकाल्यम द्रव षटकम नव पद सहितम लेस्या वृत समिति गुप्ती, पूरी गाथा पढ़ दी उसने। अब गौतम स्वामी यानी कि गौतम, अभी स्वामी नहीं कहेंगे उन्हें, गौतम मिथ्याति जीव, वह सोच रहा इन्होंने जे क्या कह दी, 3 काल 6 द्रव 7 तत्व 8 कर्म 9 पदार्थ 10 धर्म 11 प्रतिमाएं 12 व्रत, ये जे क्या कह दी इन्होंने। अब उसके दिल को और ठेस लगी, ब्रजेश भाई बहुत ठेस लगी कि इसने ऐसी चीजें पूछ ली हैं कि पहली बार हम उनका नाम सुन रहे हैं। बोले सुन मूर्ख, तुझे उत्तर चाहिए ना, ये बहुत बड़ी चीज है, इनके उत्तर हम तुम्हें नहीं देंगे, तुम्हारे जो गुरु हैं हम उनको उत्तर देंगे। अब सौधर्मिंद्र तो यही चाह रहा था कि कैसे भी बने तुम एक भाग भगवान महावीर स्वामी के दर्शन कर लो। बोले तुम में इतनी योग्यता नहीं है कि तुम मेरे उत्तरों को समझ पाओ, मैं तुम्हारे गुरु को बताऊंगा, फिर तुम्हारे गुरु तुम्हें अपने हिसाब से समझाएंगे। जैन धर्म समझना कायरों का धर्म नहीं है प्रदीप जी, जैन धर्म कायरों का धर्म नहीं है, जैन धर्म भगवान महावीर स्वामी का धर्म है, उन वीरों का धर्म है जो उसको ग्रहण करके भगवान महावीर बन जाते हैं। और वह उनके साथ गया। बोले कहां है, मैं देखूं तो तुम्हारे गुरु कौन है। और पूरे 500 शिष्यों की मंडली ली और सारे के सारे उस के साथ चले गए। और जैसे ही वह गौतम गढ़धर समव शरण के निकट आया, उसने मान स्तंभ के दर्शन किए। उस मान स्तंभ के दर्शन से उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया और अंतर मूर्त में जाकर जिनेंद्र भगवान यानी महावीर स्वामी का गढ़धर बन गया। और जैसे ही गढ़धर बना और भगवान महावीर स्वामी की बाणी खिर गई। आज क्या है, वीर शासन जयंती कि आज वह बाणी जिनेंद्र भगवान की बाणी हमारा इतना पुण्य जागा था कि आज के दिन हमें सुनने को प्राप्त हुई थी। और आचार्यों ने कहा है कि अगर आप जैन हो लेकिन आप धर्मोपदेश नहीं सुनते हो तो आपका जैन कुल में जन्म लेना व्यर्थ है। जैन कुल में रहकर अगर आप जिनवाणी नहीं सुन पाए तो आपसे बड़ा पाप किसी दूसरे का नहीं हो सकता है। कि जिस जिनेंद्र भगवान के शासन काल में, जिस जिनेंद्र भगवान की उस परंपरा में हमारा जन्म हुआ है और हम उन जिनेंद्र भगवान की बाणी नहीं सुन पा रहे हैं, इससे बड़ा दूसरी हमारे लिए पाप नहीं हो सकता। कि आपको अमीर घर में तो जन्म मिल गया, आपको अमीर परिवार में यानी संपन्न परिवार में मिल गया, लेकिन आप जो भोजन कर रहे हो मांग मांग कर रहे हो। नरेश भाई, करोड़पति के यहाँ तो बच्चा पैदा हो गया लेकिन खाने के लिए पड़ोसी से मांग रहा है, तो उसका करोड़पति घर में जन्म लेना व्यर्थ है। और हम भी वैसे ही हैं कि हम जिनेंद्र भगवान के इतने कीमती इतने कीमती इतने कीमती कि जिसकी कीमत कोई भी व्यक्ति अदा नहीं कर सकता। अदा करना तो बात है, कोई कीमत लगा नहीं सकता है कि तुम मेरे से इतनी रकम ले लो और एक बार मुझे जिनेंद्र भगवान का स्पर्श कर लेने दो। लेकिन क्या होता है नीतू भाई, हमें मिल जाते हैं ना तो हम उसकी वैल्यू यानी कि लो, अगर आज तुम उसकी कीमत नहीं कर पाए
तो आने वाले समय में तुम्हें मट्टी में मिल जाना है। जिस धर्म को आज तुम मिट्टी समझ रहे हो, उसके नाम मानने की तुम्हें ये सजा मिलेगी कि तुम मट्टी में मिलकर रह जाओगे। जब तुम्हें इतना मिल रहा है, जिनेंद्र भगवान का शासन मिला है, जिनेंद्र भगवान मिले हैं, देव शास्त्र गुरु मिले हैं, भाई जिनेंद्र वाणी मिल रही है कि जिसको पाने के लिए सौदामिंद्र को भी कितना परिश्रम करना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी, कैसी कैसी परिस्थिति निर्मित करनी पड़ी कि एक बार ये सच्ची जिनेंद्र वाणी हमें सुनने को तो मिल जाए। वही व्यक्ति जिनेंद्र वाणी को सुन सकता है जिसकी आत्मा में पुण्यवस्था हो। आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी महाराज कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ में कहते हैं कि हजारों लोग जिन वाणी को सुनते हैं, उस हजारों में से 20% लोग, उस 100% में जो लोग सुन रहे हैं उसमें से 20% लोग उस वाणी को सुन पाते हैं, और जो सुन पाते हैं उसमें से 20% लोग ही हैं कि उसको समझ पाते हैं। उसमें से 20% लोग ऐसे हैं कि उसको समझने के बाद उस पर चलने का प्रयास करते हैं, और उन 20 में से, उस 20% में से वह 20% व्यक्ति होते हैं जो आगे बढ़ने की सोचते हैं, और आगे सोचते सोचते उनमें से 20% होते हैं कि जो चल पाते हैं। अब वह रेशो आप यहां पर लगा के देखो, मान के चलो 200-250 लोग हैं, उसमें से कितने सुने? ओनली 25। 250 में से 25 लोग अच्छे से सुन पाए, और 25 लोगों में से अब 20% कितना हुआ? हाँ, 250 का 20% 50, और 50 का 20% 10 लोग अच्छे से सुन पाए, और 10 में से अब 20% 2 कि जिन्होंने सोचा है कि हम जो सुन रहे हैं उसको ग्रहण करेंगे। अब उस 20 में से, उन 2 लोगों में से 20% करो तो उनके अंदर मात्र वह भावना टिक पाई कि हम उसका परिपालन करेंगे। कितना कठिन है इसको सुनना और धारण करना। और इसमें से भी 80% लोग ऐसे होते हैं कि सुनने के बाद अपने मन की कर लेते हैं। अब देखो, अब एक जगह एक कार्यक्रम हुआ, एक जगह एक कार्यक्रम हुआ महावीर जी, और जो शिक्षा देना चाह रहा था उसने 2 गिलास रखे, 2 गिलास रख दिए अमन भाई। एक था अमृत जो आज के लोग समझते हैं शराब, और एक गिलास में था पानी, और 2 केंचुए उठाए, एक केंचुए को उन्होंने डाला शराब के गिलास में और एक को डाला पानी के गिलास में। आप देखना लोगों की बुद्धि कैसी चलती है, कहाँ चलती, वो कितनी चल जाती। जैसे ही केंचुआ उस शराब के गिलास में डाला, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, और जो गिलास पानी से गिलास था उसमें डाला, वो उसमें तैरता रहा। अब ये बतलाओ कि जो व्यक्ति एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो क्या बताना चाह रहा था? कमल जी, आप अगर मतलब उसकी तह पे जाओगे ना तो आपको यही चीज समझ में आएगी कि जितने लोग यहाँ बैठते हैं उतना सुनते नहीं है। वह ये बताना चाह रहा था, उसने एक व्यक्ति को बुलाया, बोले भैया क्या समझ में आया? वह बोला कि मेरे को ये समझ में आया कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, शराब को पीने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते। उसने सही स्वीकार किया। बोलो राकेश जी, वो व्यक्ति यही बताना चाह रहा था? नहीं तो क्या बताना चाह रहा था? बहुत अच्छे, तालियां आपके लिए, आप अच्छे से समझ लिए उस चीज को। आप तो देखते जाना कि 20% कौन है। वह ये बताना चाह रहा था कि शराब हमारे लिए हानिकारक है,
हम शराब को पिएंगे तो हम मर जाएंगे। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या ग्रहण कर लिया कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, उससे पेट के कीड़े खत्म हो जाते। और हम कुछ का कुछ सुनकर, कुछ का कुछ समझकर अपनी बुद्धि के अनुसार उसको ग्रहण कर रहे हैं। जिनेंद्र भगवान की जब वाणी खिरी प्रवीण जी, तो उन्होंने यही कहा। जब जिनेंद्र भगवान की वाणी खिरी तब उन्होंने यही कहा कि जितना भी सुनो मन से सुनो, मन की नहीं सुनो। मन से सुनो लेकिन मन के हिसाब से नहीं सुनो। जैसे उस व्यक्ति को समझाया जा रहा था कि तुम्हें जो बताया जा रहा है उसको मन से समझो, लेकिन उसने ग्रहण क्या किया, जो उसके मन में आया उसने उसको ग्रहण कर लिया। और वह मन की करने के ही कारण हम हैं कि हमें जो चीज मिली है, जो चीज उपलब्ध हुई है, हम उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, नहीं उठा पा रहे। कितना भी कुछ अच्छा मिल जाए हमें, अगर हमें अमृत के गिलास भी मिल जाए ना। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी महाराज स्वयंभू महास्तोत्र में कहते हैं, ना शीतलास चंदन चंद्र रश्मिया ना गांग मम्मुना। वह कहना चाह रहे हैं कि भगवान शीतल किरणें जो होती हैं चंद्रमा की, वह शीतलता में नहीं दे सकती। लोग गंगा का जल को मानते हैं कि उसमें स्नान करने से शीतलता मिल जाती है, लेकिन वह शीतलता भी हमारे को नहीं देने वाली है। लेकिन जब आपकी वाणी हम सुनते हैं तो हमें इतनी शीतलता मिलती है, इतनी शीतलता मिलती है, इतनी शीतलता मिलती है कि अनादि काल की जो ताप की तपन है वह भी अगर समाप्त करने में समर्थ है तो जिनवाणी में ही दम है। लेकिन कब? जब हम उसको, परमानंद स्तोत्र में एक लाइन आती है, तत्पिबंती विवेकना तत्पिबंती मंजुलिम। जब आप उसको विवेक की अंजुलि बनाकर उसको आप पियोगे ना, तब जाकर आप उससे तृप्त हो पाओगे। और यदि हमने मन की करते रहे, मन से ग्रहण करते रहे हम, तो हम वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं जहां तक हमें पहुंचना चाहिए था।